तो जैसा कि मैं नई वीडियो के साथ आया हूँ ऑटो साइकिल का ये एक्चुअल डायग्राम। इसके लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि थ्योरेटिकल डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंस है इनिशियल और एंड में। अगर आप ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। ये मैंने अभी इसको थोड़ा सा बना भी लिया है, यानी फर्स्ट सक्शन स्ट्रोक जो होता है इसके अंदर कैसा होता है, टीडीसी से बीडीसी की तरफ पिस्टन आता है तो इनलेट वाल ओपन होते हैं, यानी इनलेट पोर्ट ओपन होते हैं और एग्जॉस्ट पोर्ट जो होते हैं वो क्लोज होते हैं इस तरीके से। और ये पेट्रोल इंजन है तो इसमें हमारा स्पार्क प्लग लगा होता है, ये स्पार्क प्लग है। और ये इनलेट वाल है, ओपन है, एग्जॉस्ट वाल क्लोज है। ये सक्शन स्ट्रोक है। इसी तरीके से हम चारों प्रोसेस बना लेंगे तो हमारे लिखने में हमको आसानी होगी, यानी हम जब पीवी डायग्राम बनाएंगे तो उसमें आसानी रहेगी। अभी पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा। जब बीडीसी से टीडीसी की तरफ, तो यहाँ पर वाल जो रहेंगे इनलेट पोर्ट यानी इनलेट वाल, ये एग्जॉस्ट पोर्ट यानी एग्जॉस्ट वाल, ये दोनों क्लोज रहेंगे। इनलेट वाल भी इधर क्लोज रहेगा, एग्जॉस्ट वाल भी क्लोज रहेगा। ये हमारा स्पार्क प्लग लगा होता है। ये बीडीसी से टीडीसी की तरफ जब जाएगा पिस्टन, और इस स्ट्रोक को बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। मैं शॉर्ट में यहाँ कंप्रेशन लिख दिया हूँ। थर्ड जो हम लोग बनाएंगे वो ये कि अभी कंप्रेशन होगा, उसके बाद यहाँ पर इग्निशन होगा। हमको मालूम है, इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर इग्निशन होगा, उसके बाद एक्सपेंशन स्ट्रोक आएगा। थर्ड स्ट्रोक आएगा एक्सपेंशन स्ट्रोक। तो ये एक्सपेंशन स्ट्रोक जो होगा इसमें पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा, टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा। और ये हमारा स्पार्क प्लग है। इसमें भी दोनों वाल हमारे क्लोज रहेंगे। ये एग्जॉस्ट पोर्ट यानी एग्जॉस्ट वाल क्लोज, इनलेट वाल क्लोज। और एक्सपेंशन प्रोसेस चौथी प्रोसेस है, जो लास्ट प्रोसेस है वो ये कि जब हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, पिस्टन वापस से बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा और इसके अंदर भी दोनों वाल क्लोज रहेंगे, एग्जॉस्ट और इनलेट। इसके अंदर एग्जॉस्ट वाल ओपन रहेगा, ये एग्जॉस्ट पोर्ट वाल यानी ओपन रहेगा, ये ओपन रहेगा। और इनलेट ये क्लोज रहेगा। और ये हमारा स्पार्क प्लग लगा होगा। और पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा। ये चार प्रोसेस होती है सिंपल। ये हमने इसके लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था और इसके अंदर भी, इसलिए ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसका पीवी डायग्राम देखते हैं एक्चुअल में कैसे बनता है। प्रेशर, वॉल्यूम, प्रेशर को हमने वर्टिकल ले लिया, वॉल्यूम को हॉरिजॉन्टल ले लिया। तो ये हो गया। अभी सक्शन स्ट्रोक पहला है, तो यहाँ पर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये बाहर का प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने शॉर्ट में लिख दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। पहले हमारा सेक्शन यानी 1 से 2 सक्शन स्ट्रोक, तो हमारा बाहर का जो प्रेशर है और अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा। अंदर का प्रेशर एक अंदर बनेगा और एक बाहर का प्रेशर है। तो जो अंदर का प्रेशर होगा हमारा, वो प्रेशर बाहर के प्रेशर से कम होगा, यानी ये प्रोसेस हमारा सक्शन स्ट्रोक हुआ।
1 2 2, ये हुआ सक्शन स्ट्रोक। इसके लिए ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम का प्रेशर होगा अंदर, इसलिए सक्शन स्ट्रोक में प्रेशर हम कम कर देंगे। ये अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा जैसे ही एयर इनलेट होगी अंदर, तो ये सक्शन। तो 1 से 2 पहली प्रोसेस हो गई। सेकेंड प्रोसेस के अंदर बीडीसी से टीडीसी की तरफ, अभी इनलेट वाल हमारा ओपन था, तो इनलेट वाल थोड़ा सा पहले ओपन हो जाता है। ये हम जब मैं लेक्चर मेरा देखेंगे आप इसके अंदर वाल टाइमिंग डायग्राम, तो आपको ये समझ में आएगा कि थोड़ा सा पहले ही ओपन हो जाता है। यानी यहाँ पर हम लिख देंगे ये इनलेट, ये क्या है, इनलेट वॉल ओपन, और ये क्लोज कहाँ होता है जा कर के यहाँ पर। ये इन वॉल टाइमिंग डायग्राम में जब देखेंगे मेरा लेक्चर तो उसमें समझ में आएगा क्यों ऐसा होता है। यहाँ क्या है, ये इनलेट वॉल क्लोज। अभी प्रोसेस 1 to 2 2 to 3 होगी जब प्रोसेस, तो 2 to 3 के अंदर ये कंप्रेस कर रहा है, यानी हमारा प्रेशर बढ़ रहा है, तो आइसेंट्रोपिक होगा इस तरीके से, इस तरीके से होगा आइसेंट्रोपिक। और 2 to 3, अभी ये पूरी 3 प्रोसेस हुई नहीं थी, इससे पहले यहाँ पर इग्निशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा जाने से पहले ही, यानी बीडीसी से टीडीसी की तरफ पिस्टन जाता है तो पूरा पहुँचने से पहले ही कंप्लीट यहाँ पर कंबशन हो जाता है, तो इसके लिए इग्निशन स्टार्ट हो जाता है स्पार्क प्लग के थ्रू। तो ये 3 प्रोसेस हुई, और जैसे इग्निशन स्टार्ट होगा तो यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, प्रेशर इंक्रीज़ होगा। तो ये 3 to 4 ये दोनों प्रोसेस एक साथ ही होती है, 2 to 3 3 to 4 ये। इसके बाद 4 to 5 में क्या होगा कि हमारा एक्सपेंशन स्ट्रोक होगा, टीडीसी से बीडीसी की तरफ पिस्टन आएगा, तो एक्सपेंशन स्ट्रोक हम लोग ले लेंगे। एक्सपेंशन स्ट्रोक जिस तरीके से हमारा कॉम्प्रेशन, ये हमारा सक्शन था, ये कॉम्प्रेशन स्ट्रोक, अभी एक्सपेंशन स्ट्रोक, ये एक्सपेंशन स्ट्रोक। जिस तरीके से इनलेट वाल पहले ओपन हो गया था, ऐसे ही एक्सपेंशन स्ट्रोक पूरा नहीं होगा जब तक हमारा एग्जॉस्ट वाल ओपन हो जाएगा, यानी ये पूरा अभी 2 पर आएगा पूरा, उससे पहले ही यहीं पर ही एग्जॉस्ट वाल ओपन हो जाएगा। और उसके बाद फिर 5 to 6 यानी फिर से रिवर्स होगा, 5 to 1 या 5 to 1 लेंगे, तो यहाँ पर इस तरीके से प्रोसेस यहाँ होगी, लेकिन पहले ही ये हमारा ये प्रोसेस पूरी आकर के यहाँ होगी, लेकिन एग्जॉस्ट वाल पहले ही ओपन हो जाता है। कैसे, जैसे इनलेट वाल पहले ही ओपन हो जाता था, वो भी वाल डायग्राम में आप देखेंगे। फिर उसके बाद रिवर्स प्रोसेस हो जाती है, यानी फिर से एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो जाता है, ये हमारा एक्सपेंशन स्ट्रोक और ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अभी ये ओपन हुआ था और एग्जॉस्ट वाल क्लोज कब होगा, एग्जॉस्ट वाल यानी इस तरीके से एग्जॉस्ट वाल यहाँ आकर के क्लोज होगा। जिस तरीके से इनलेट वाल ओपन पहले हुआ था और यहाँ जा कर के बाद में क्लोज हुआ था, इस तरीके से एग्जॉस्ट वाल अभी हमारी 4 to 2 प्रोसेस यानी 4 to 5 जिसको हम लोग कहते हैं, अभी ये प्रोसेस पे आने से पहले ही, यानी यहाँ तक पहुँची नहीं थी प्रोसेस पूरी, यानी हमारा एक्सपेंशन पूरा हो रहा था, अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ था, हमारा एग्जॉस्ट वाल ओपन हो गया। और क्लोज कब हुआ, पूरा एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो गया तब तक क्लोज नहीं हुआ, फिर बाद में जा कर के थोड़ा सा क्लोज हुआ, यानी इनलेट प्रोसेस शुरू हो गई, बाद में फिर क्लोज हुआ।
इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। और ये अभी ये लाइन ऊपर क्यों आई एग्जॉस्ट स्ट्रोक की, क्योंकि टेम्परेचर अभी का यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है अभी ये लो है। किससे? हमारे जो अंदर का प्रेशर है, इसके लिए ये लाइन यहाँ से यहाँ तक आई। इस तरीके से ये थी हमारी एक्चुअल टाइमिंग डायग्राम, यानी एक्चुअल डायग्राम 4 स्ट्रोक साइकिल की, पेट्रोल की। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। और ये इसके लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरेटिकल डायग्राम बताया और ये एक्चुअल डायग्राम बताया। अगर आपको ऐसे ही रिलेटेड वीडियो चाहिए, डीजल इंजन की वॉल टाइमिंग डायग्राम क्या होता है और डीजल इंजन की साइकिल का कैसे होता है, यानी डीजल साइकिल कैसे होती है, तो हमारे चैनल असद इन्फोटेक को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। थैंक यू।